नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। पुराने जमाने में एक राजा था। राजा मूल तत्व में मूर्ख था, लेकिन एक मामूली चालाकी से वो अपनी मूर्खता को छुपा लेता था। दरअसल वो अपने आसपास अपने से बड़े मूर्खों की फौज रखता था। इससे होता ये था कि लोगों की नज़र उन बड़े मूर्खों की मूर्खता पर ही टिके रह जाती थी और राजा की मूर्खता छिपी रह जाती थी। मूर्ख और धूर्त शासक ऐसा ही करते रहे हैं। समझदार और सक्षम शासक बहुत कम होते हैं। वो अपने आसपास परम ज्ञानियों को रखते हैं, ऐसे ज्ञानी जिनकी ज्ञान की गगरी पहला मौका मिलते ही छलक जाती है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अभी अपने ज्ञान की गगरी छलकाई है देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। रावत साहब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद करीबी हैं और उन्होंने कोरोना संकट पर अलौकिक ज्ञान देते हुए कहा कि वायरस भी एक प्राणी है। कोरोना वायरस भी एक प्राणी है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है, उसे भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया है। क्या कमाल का ज्ञान दिया है त्रिवेंद्र जी ने। वाकई भाजपा के रत्न हैं वो। कोरोना पर दिए गए उनके परम ज्ञान को अगर दुनिया आत्मसात कर ले तो फिर ये कोरोना संकट चुटकी बजाते गायब हो जाएगी। और इसके लिए कुछ खास करना भी नहीं है, बस ये मान लेना है कि कोरोना को इंसानों की तरह जीने का अधिकार है। यही ज्ञान तो दिया है त्रिवेंद्र जी ने। और जब कोरोना को जीने का अधिकार है तो फिर ये दुनिया उसे मारने पर क्यों तुली है? क्यों ये देश विदेश के वैज्ञानिक दिन रात एक एक करके उस जानलेवा वायरस के खात्मे में जुटे हैं? क्यों उससे बचाव के लिए टीका तैयार कर रहे हैं? रावत जी, मैं तो कहता हूं कि आप इस मुद्दे को मानव अधिकार आयोग में उठाइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल में ले जाइए। आपके सिर पर साक्षात सरकार का हाथ है। सरकार और सिस्टम का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप कोरोना की रक्षा के लिए अभियान छेड़ दीजिए। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा उठाइए। लोगों को समझाइए कि कोरोना से जंग अनुचित है, अनैतिक है, गैर कानूनी है, अमानवीय है। लोगों से भी अपील कीजिए कि वो कोरोना को खुले दिल से स्वागत करें। अपने घर में, परिवार में उसको जगह दें, उसके जीने के अधिकार की रक्षा करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने परम ज्ञानी को आखिर बीजेपी ने उत्तराखंड की गद्दी से उतार क्यों दिया। वैसे उनके उत्तराधिकारी जो मौजूदा हाल में आए हैं, तीरथ जी भी कोई कम ज्ञानी नहीं है। अभी कुंभ के दौरान उन्होंने ज्ञान दे दिया था कि गंगा में नहाने से कोरोना नहीं होता। उनका बयान का लबोल हुआ था, गंगा में डुबकी लगाइए, कोरोना को डुबो कर मारिए। तीरथ जी का ये कोरोना ज्ञान अपने आप में खास है, लेकिन उनके अग्रज त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोरोना ज्ञान कोरोना को भी हम सब की तरह जीने का अधिकार है, सबसे अलग, सबसे खास है। बीजेपी के इन दोनों रत्नों को मेरा नमन। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि देवभूमि के इन दोनों विभूतियों के कोरोना ज्ञान को आप शिरोधार्य कीजिए। एक गुरु हैं, एक गोविंद हैं, किसके पांव पहले पकड़े हैं, इसके चक्कर में मत पड़िए। दोनों के चरण रज शिरोधार्य कीजिए। मोदी जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों रत्नों को तलाशा है, अपने सक्षम नेतृत्व में तराशा है। शायराना अंदाज में इन सब का स्वागत कीजिए। शेर वो शौक बहराइच साहब वाला एकदम फिट रहेगा। बर्बाद गुलिस्ता पे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जहां कुछ महीने पहले एक विधायक जिनका नाम जगत प्रकाश नड्डा जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस के विधायक जगत नेगी जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने जो विधानसभा में अपना भाषण दिया उसको सुनते हैं, क्योंकि उसके अंत में उन्होंने शायरी कही है बर्बाद गुलिस्ता की। और अभी बजट में आपने फिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया बड़े जोर शोर से। भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैचू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं।
और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है आपने भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ किस उसमें है? आप अब ज्यादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका ना, बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर स्पीकर सर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा?